आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज मैंने एक बहुत ही रिलीवेंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक को चूज किया है जो आज के जनरेशन के लोगों के लिए बहुत ही मुफीद यानी बेनिफिशियल होगा। टॉपिक का नाम है एडिक्शन, ADDICTION, यानी किसी चीज़ का आदी हो जाना, हैबिचुअल हो जाना। बेसिकली इस वीडियो में 3 चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहली चीज़ है कि कोई इंसान किसी चीज़ का आदी कैसे हो जाता है, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि एडिक्शन जो है वो कहाँ से शुरुआत होता है, उसका माने उसका बिगिनिंग स्टेज क्या है, और एडिक्शन के कितने स्टेज हैं टोटल देखा जाए तो मॉडर्न मेडिकल साइंस और ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से। और तीसरी चीज़ कि कोई इंसान किसी चीज़ से एडिक्टेड हो गया है तो उसे रीड ऑफ यानी उसका सल्यूशन क्या है, उससे बाहर आने का। और ये सल्यूशन हम लोग देखेंगे द ऑलमाइटी गॉड की लास्ट बुक, लास्ट रिविलेशन यानी द होली कुरान और लास्ट मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद में पीस बी अपॉन हिम, उनकी ज़िंदगी से यानी उनके हदीस से। चलिए टॉपिक को कवर किया जाए। आगे बढ़ने से पहले अपने भाई का नाम जान लीजिए। मैं हूं मोहम्मद इस्माइल दरबार यानी MI दरबार, और आप देख रहे हैं यूनिक चैनल गॉड्स मैसेज टू ह्यूमन बीइंग। तो देखिए, एडिक्शन को समझने के लिए हम लोग बोर्ड पर देखते हैं, मैंने यहाँ कुछ लिखा है। ये स्टेज है, असल में दिखाया गया है कि एडिक्शन के क्या क्या स्टेज होती है, ठीक है। तो उसमें पहला जो चीज़ है वो है टेस्ट, TST। देखिए, कोई इंसान जब फर्स्ट मर्तबा किसी मतलब ऐसी चीज़ को मतलब लेता है जिसका मतलब आगे चल के एडिक्ट हो जाता है, तो पहली मर्तबा जब वो लेता है डोज, तो उसको क्या आता है, उससे टेस्ट उसको आता है, यानी उसको थोड़ा सा स्वाद मिलता है, मज़ा आता है, ठीक। ऐसे ही उन्होंने टेस्ट लिया और उसको रिपीट करना स्टार्ट किया अपने डेली लाइफ में, तो वो चला जाएगा सेकेंड स्टेज में, जिसको बोलते हैं हैबिट। तो सेकेंड स्टेज में वो क्या कर जाता है, स्विच कर जाता है। अब क्या होगा कि अगर यहाँ से वो कुछ मतलब नहीं लेना स्टार्ट करे, या मतलब कि अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना स्टार्ट करे, तो फिर यहाँ से फिर वापस हो जाएगा अपने नॉर्मल पोजीशन पर। फर्स्ट मैंने स्टेज में चला जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। मगर क्या होता है कि लोग फिर हैबिट में पहुँचने के बाद, हैबिट वाली स्टेज पर सेकेंड स्टेज में पहुँचने के बाद फिर क्या होता है कि वो उस एक्टिविटी को फिर से करते ही रहते हैं। अब कुछ दिनों तक और करने के बाद वो उसकी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बनता है कि वो चले जाते हैं थर्ड स्टेज में, जिसको बोलते हैं एडिक्शन। अब इस स्टेज में पहुंचने के बाद होगा क्या कि ये आप जो चीज़ के आदी हो गए हैं, जिस चीज़ को आप कर रहे थे, अगर वो आप नहीं करेंगे तो ऐसा लगेगा कि मेरा कुछ छूट रहा है, मतलब उसके बगैर आपको मतलब चैन नहीं आएगा, सुकून नहीं आएगा। मतलब एक तरह से मेंटली डिसऑर्डर जो होता है उस स्टेज में आदमी पहुँच जाता है। अब एडिक्शन वाले स्टेज में आप पहुंचने के बाद अगर आप कुछ दिनों तक और उस एक्टिविटी को करते जाते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आपकी एंट्री हो जाती है सबसे डेंजरस जोन में, जिसको बोलते हैं PNR यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। ये सबसे लास्ट स्टेज है। तो पहला जो स्टेज है वो है, कहाँ से स्टार्ट होता है एडिक्शन का, टेस्ट से। टेस्ट कन्वर्ट होता है कुछ दिनों के बाद हैबिट में, हैबिट कन्वर्ट होता है कुछ दिनों के बाद एडिक्शन में, और एडिक्टेड अपने आप को ले जाता है चौथे स्टेज में, जिसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब देखिए कि कोई इंसान अगर टेस्ट वाली पोजीशन में है तो उसका चांस होता है, पॉसिबिलिटी होता है उस चीज़ से मतलब छुटकारा पाने का 99% चांस है, यानी 100% ही समझिए कि वो चीज़ उसका मतलब वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर एक मरतबा कभी मतलब ओकेजनली किसी इवेंट पर ले लिया तो उसको उतना हार्म नहीं करेगा, और 1% ही चांस होता है कि उसको मतलब वो आगे चल के हैबिट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें क्या होता है, 90% पॉसिबिलिटी होता है कि वो आदमी उससे बच जाएगा, और 1% होता है कि उसमें मलविश हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप उस टेस्ट को हैबिट में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि आप 25% क्या होता है पॉसिबिलिटी खो देते हैं, यानी अब आपके पास रह जाता है 75% कि आप उससे बचने का जो चांस है आपके पास, उसके मतलब नुकसानात थे, वो 75% होता है। और 25% क्या होता है, उस हार्म जो पहुंचने वाला वो 25% रह जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, हैबिट को आप क्या करते हैं कि और क्या करते हैं, लिफ्ट कराते हैं, मतलब कि कुछ दिन और रखते हैं अपने लाइफ में, और उसको खूब मतलब एक्टिविटी को करते जाते हैं। तो आप चले जाते हैं जब एडिक्शन वाले
स्टेज पर यानी थर्ड स्टेज पर, तो आपका फिर रिवर्स हो जाता है। इसका मतलब कि अब चांस हो गया कि आप उस चीज़ से बचने का आपको चांस 25% है, और उस मतलब उससे जो आपको नुकसान पहुंचाएगी वो चीज़ वो 75%। उससे बचने का चांस कितना हो जाएगा 25, और ना बचने का होगा 75%। और इसके बाद अगर इत्तेफाकन अगर ऐसा हुआ कि आपने एडिक्शन वाले स्टेज को भी पार कर गए और चले गए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी यहाँ चौथे पॉइंट पर, ठीक है, तो यहाँ आने के बाद आप क्या हो जाता है, अब हो जाता है कि आप 91% ही चांस रहता है कि यहाँ से आदमी नॉर्मल पोजीशन पर जाए, मगर यहाँ 99% चांस होता है कि वो आदमी अब उसमें रहेगा ही रहेगा। ये साइकोलॉजी कहता है और ये मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है। अब देखिए मैंने यहाँ क्या है कि एक डायग्राम के शक्ल में दिखाया है। यहाँ जैसे ये ब्लैक वाला जो स्पेस है, ब्लैक वाला पोर्शन है, वो दिखाता है पॉसिबिलिटी को, और इसमें जो रेड कलर है वो दिखाता है इम्पॉसिबिलिटी को, इससे बाहर न निकलने की मतलब जो चांस है उसको। और देखो सेकेंड स्टेज में जो हैबिट वाला है इसमें है, देखिए यहाँ 25% क्या है निकलने का चांस नहीं है, मगर 75% निकलने का चांस है इस स्टेज से। थर्ड में है कि अब रेड कलर वाला जो है ये दिखा रहा है कि इससे ना निकलने का चांस बढ़ गया, 75% हो गया। और यहाँ जो ब्लैक वाला है 25% रह गया, मैंने 25% ही अब इससे बचने का चांस है। अब देखिए यहाँ अब उसके फर्स्ट स्टेज के बिल्कुल विपरीत क्या होता है, अपोजिट होता है लास्ट स्टेज, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जो है PNR, वो टेस्ट जो वाला पोजीशन है उससे एकदम विपरीत होता है, यानी उसमें बचने का चांस 99% था, अब इसमें बचने का चांस 1% है, उसका बिल्कुल विपरीत माने अपोजिट। तो ये हुई बात एडिक्शन की कि एडिक्शन के कितने स्टेज है। तो फर्स्ट कोई आदमी किसी चीज़ माने बैड चीज़ के टच में आता है तो उसको उसमें से टेस्ट मिलता है, टेस्ट कन्वर्ट हो जाता है हैबिट में कुछ दिनों के बाद, हैबिट कन्वर्ट हो जाता है कुछ दिनों के बाद एडिक्शन में, और एडिक्शन कन्वर्ट हो जाता है लास्ट स्टेज पर चला जाता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न में। ये तो हुई कि कोई आदमी कैसे किसी चीज़ का आदी हो जाता है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ कि इसका सॉल्यूशन क्या है कुरान और हदीस में। तो देखिए द होली कुरान में आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तो उसमें है वर्स नंबर 17 और 18 में ऑलमाइटी गॉड फरमाता है कि ऐसे आदमी को माफ़ कर देते हैं जब कोई वो गुनाह करता है उसके बाद तुरंत तौबा करता है। उसके लिए एक वर्ड आया है उस वर्स में 17 में, सुम्मा यतूबूना करीब। इसका मतलब होता है ऐसा तौबा जो क्या हो तुरंत किया जाए, किसी गुनाह के बाद तुरंत क्या है यू टर्न ले लिया जाए वहाँ से। ऐसा आदमी कभी क्या है एडिक्टेड नहीं हो सकता है, किसी चीज़ का हैबिट उसके गलत चीज़ का हैबिट नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पीडी रिपिटेंस, माने कि कोई आप गुनाह जैसे ही किए, चाहे कोई ऐसा का चीज़ को आपने टच किया जिसको टच नहीं करना चाहिए, उसके बाद आपके अंदर एहसास जागा, उसी वक्त आपके नादिम हुए, शर्मिंदा हुए, तौबा कर लिए, तो आप उसके अंदर मलविश हमेशा के लिए नहीं होंगे। फिर उसके अगले ही वर्ष में है कि मगर खुदा ऐसे आदमी को माफ़ नहीं करता है जो क्या है बार बार किसी सीन को मतलब किसी गुनाह वाले काम को बार बार रिपीट करता है। बार बार रिपीट करने से होता है क्या है, खुदा ने कॉन्शियंस रखा है आदमी के अंदर जिसको ज़मीर बोलते हैं, वो बार बार बताया, कोई गलत काम करने पर बताता है कि तुम ये गलत काम कर रहे हैं। और जब आप बार बार किसी गलत काम को करेंगे तो वो क्या है वो दब जाएगा, और दब जाने के बाद होता है क्या है जब भी आप गुनाह करेंगे तो बताना चाहेगा, मगर क्या है कि वो मतलब खुल के बाहर नहीं आएगा और वो दबाएगा दबा रह जाएगा। इसी को प्रोफेट मोहम्मद में पीस भी अपन अपने हदीस में फरमाया कि कोई आदमी जब पहली मरतबा कोई गुनाह करता है तो एक छोटा सा डार्क स्पॉट उसके दिल पर लग जाता है, और वो अगर वह उसी वक्त तौबा कर लेता है, मतलब स्पीडी रिपेटेंस उसके अंदर जागती है और वह शर्मिंदा होता है, नादिम होता है और खुदा के सामने हाथ पर लगा दुआ कर लेता है, तो वह धुल जाता है, मतलब कि अपने क्या है बिगनिंग जो पहले वाला पोजीशन है उसमें आ जाता है। मगर क्या है कि उसी को अगर बार बार करता रहता है तो वो क्या है उसके पूरे दिल पर छा जाता है डार्कनेस, अंधेरा छा जाता है, मतलब काला हो जाता है, और क्या होता है उससे निकलना मुश्किल होता है। तो इसका सबसे बढ़िया सोल्यूशन ये है कि अगर आपको किसी चीज़ को आपने टच किया, टेस्ट मिला, या हैबिट वाले जोन में भी हैं, तो आप क्या करें अभी से रिटर्न हो वहाँ से, आप डिले ना करें, उसमें देर ना लगाएं, वहाँ से आप तौबा करें, उसको हटाएं अपनी ज़िंदगी से। और दूसरी चीज़ कोई आदमी एडिक्शन वाले जोन में चला गया है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले, उसके लिए चांस है कि नहीं है, कुरान हदीस में उससे रिलेटेड आया है कि नहीं, उससे भी रिलेटेड है। आप कुरान के चैप्टर नंबर 39 को पढ़ें, अजुमर नाम है उसका, और उसके वर्स पढ़े 53 को। तो 53 में खुदा ताला अपने मैसेंजर लास्ट मैसेंजर प्रोफेट मोहम्मद से फरमाते हैं कि आप मेरे बंदों को कह दीजिए कि कोई जो बंदा अपने ऊपर जुल्म कर बैठा है, यानी
हिलाक कर बैठा है, अपने आप को बर्बाद कर बैठा है किसी चीज़ में मलविश करके, किसी चीज़ में शामिल करके, ख़राब चीज़ों में, तो वह मेरे मर्सी से उदास ना हो, मैंने हमसे मेरे रहमत से मायूस ना हो, वो तौबा करे। खुदा क्या है कि तौबा करने पर पूरे की पूरे सिन को, गुनाह को माफ़ कर देता है। ये है चैप्टर नंबर 39 में। तो उसका सॉल्यूशन ये जो एडिक्शन वाले जोन में है उसके लिए, या पॉइंट ऑफ नो रिटर्न लास्ट पोजीशन में है जो, उसके लिए है कि उसको तौबा करे, तौबा करने पर वो क्या हो जाएगा, माफ़ कर दिया जाएगा। और प्रोफेट मोहम्मद में पीस में उनकी हदीस में मिलता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस है कि कोई आदमी गुनाह कर करके ज़मीन से आसमान तक क्या है भर दे, अपने गुनाहों को ढेर लगा दे, फिर क्या है वो रिपिटेंस का उसके अंदर भावना जागता है, वो तौबा कर लेता है, तो खुदा उसके गुनाह को माफ़ ही नहीं कर दे बल्कि उसके गुनाह को क्या है सवाब में, मतलब अज्र में बदल देते हैं, यानी बैड डीड्स को गुड डीड से कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसलिए इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप लोगों में से कोई अगर एडिक्टेड है किसी चीज़ का तो उसको छोड़े, अभी लीव करें वहाँ से और तौबा करें। इसलिए आप अगर पहले स्टेज में है तो वहीं से रुक जाए, और दूसरे में भी है तो कोई दिक्कत नहीं, तौबा करें। सबका सोल्यूशन यही है कि उसको छोड़ दिया जाए, और जिस स्टेज में है उसके हिसाब से आपको एफर्ट लगेगा, स्ट्रगल करना होगा, जिहाद करना होगा अपने नफ्स के साथ, बैड डिजायर के साथ। नामुमकिन नहीं है, मगर क्या है कि जितने मतलब पीछे के स्टेज में होंगे उतना ही आसान होगा। इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी हिट कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दिस इज इस्माइल दरबार साइनिंग आउट, अंटिल मीट अगेन।